हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सर्ड्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें तो बहुत से क्वेश्चंस इस तरह से उसमें आते हैं ना, कि हमको देखना पड़ता है कि भाई ये इस तरह से सवाल अगर पूछेगा तो क्या करना चाहिए ना, राइट। यस, तो वो सारी चीजें हम आज यहाँ पर देखने वाले हैं कि अगर सर्च एंड एनालिसिस में अलग तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तब हमने किस तरह से उन सवालों का जवाब देना है। ठीक है, तो सर्च एंड एनालिसिस में सबसे पहली चीज जो है वो ये होती है कि आपने बाकी जो नॉर्मल चीजें हैं सर्च एंड एनालिसिस की वो हमने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। आज कुछ अलग पहलू पे बात करेंगे सर्च एंड एनालिसिस के, है ना। तो आइए देखते हैं आज का जो सेशन है किस तरह से हमने स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए। देखिए, अभी तक हमने ये देखा था कि सर अगर ये आता है आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये होता है तो इसका आंसर क्या होता है। तो आप कहते हैं कि सर अगर दो बेस सेम है और ये स्क्वायर रूट भी सेम है तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इसका आंसर कितना बचता है। सर 2 बचता है ना। हाँ। और इसके बाद अगर आपसे कह दिया कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहते हैं सर इसकी वैल्यू भी क्या होती है 2 होती है ना। इसकी भी वैल्यू क्या होती है 2 होती है। सर ये 2 कहाँ से आया, तो हम कहते हैं कि सर ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा विस्तार में देखते हैं। मैंने लिखा अगर ये है सर स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ 2 और इसका हमने कर दिया क्यूब, है ना। तो यहाँ पर भी क्या होगा कि सर ये जो ऊपर की वैल्यू है और ये जो पीछे जो वैल्यू रहती है ना, ये दोनों अगर सेम होती है तो ये पूरा पूरा कट जाता है और इसका आंसर क्या आ जाता है 2 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने यहाँ लिख दिया है कि 2 का फोर्थ रूट ना और इसका पावर दिया है 4, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि सर ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, ये दोनों सेम है तो ये क्या होगा सर, ये पूरा कट जाएगा और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आप कहेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमने इसमें देखा था एक चीज कि सर अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 दिया हुआ है तब हम इसको क्या करते हैं। तो हमने क्या बताया था कि सर ये जो है ना, ये पीछे का रूट दोनों का सेम है ना, यहाँ पे भी 2 है यहाँ पे 2 है, आपको पता है ना स्क्वायर रूट ऐसा लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे साइलेंट होता है, साइलेंट होता है, क्या साइलेंट होता है 2 साइलेंट होता है ना। हाँ, तो यहाँ पे हमने देखा कि सर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 3 मतलब ये कितना हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं सर कि ओवरऑल क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, ये दोनों सेम है ना, स्क्वायर रूट है तो इसको ओवरऑल क्या कर लेंगे 2/3 कर लेंगे। ठीक, तो इस तरह से हम चीजों को सॉल्व करते हैं। बस इसमें एक चीज आपने ध्यान रखनी है जो नहीं होती है वो क्या है कि सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये जो है ये कभी सॉल्व नहीं होता। उसी तरह से स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये भी सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपको कहीं दिख जाए तो याद रखना ये ऐसे सॉल्व नहीं होते हैं। बाकी चीजों में क्या है आप ये चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें इसमें आपको एक चीज हमने बताई थी कि देखिए अगर आपको किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर निकालना हो तब कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुत अच्छी चीज है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर निकालना हो तो हम किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज मैंने आपसे बोला कि भाई अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 7 आपने फाइंड आउट करना है, तो आप कहेंगे सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, कैसे निकाला जाएगा।
है ना? तो घबराने की बात नहीं है, बहुत आसानी से निकलता है। इसको आप ध्यान से देखेंगे कि सर नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स का स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है? किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, इसका एक फ़ॉर्मूला होता है। फ़ॉर्मूला ध्यान से देखेंगे, क्या है? फ़ॉर्मूला है x प्लस y अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ y, ठीक है? इस फ़ॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे। x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है? अब देखिए, यहाँ देखते हैं कि x क्या है, y क्या है, ठीक है? x क्या है? x विल बी योर नंबर जो आपको दिया हुआ है ये, है ना? x विल बी द गिवन नंबर जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? y क्या है? y इज द नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है? तो अगर यहाँ मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर नंबर 7 है तो x का जगह मैं 7 रखता हूँ, प्लस सर नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होगा 7 के? तो आप कहोगे सर 9, 9 होगा ना, 9 3 का स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम इसको क्या करेंगे, लिख देंगे यहाँ पे 9 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है? इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 प्लस 9 कितना होगा, आप कहोगे 16, और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है, आप कहोगे 3 होता है सर, तो ये 3 हो गया, ठीक है? तो कितना हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 6। इसको आप सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, है ना, टाइम जाएगा, 6 टू जा 12, बचा कितना, अब बोलोगे 4 बचा, तो डेसिमल और 6, सो 2.6, जो एक डेसिमल तक आप लिख सकते हैं आराम से ना, तो 2.6 क्या हो जाएगा, ये हमारा परफेक्ट अपना स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू, ठीक है? स्क्वायर रूट ऑफ 7 की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहेंगे सर 2.6 हो गई, ठीक है ना सही चीज? यस। वैसे आपको बता दें तो कुछ चीजें आपने याद रखनी होती है, याद करनी होती है। हम आपको बता देते हैं कौन कौन सी वैल्यू आपने याद होनी चाहिए, ठीक है? पहली चीज है, आपको स्क्वायर रूट ऑफ 2 याद होना चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 7, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होना चाहिए, उनको 6 के बाद 7, 3 भी तो होना चाहिए, 3, हाँ ठीक है, चलो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो पता ही है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये सारी वैल्यूज क्या है, हमने याद होनी चाहिए हमेशा, और ज्यादा नहीं, 2 डिजिट तक भी याद किया आपने तो काफी है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है 1.41, ठीक? स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है 1.73, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होता है 2.3, स्क्वायर रूट ऑफ 6 होता है 2.44, स्क्वायर रूट ऑफ 7 होता है 2.6। ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ये वैल्यूज आपने याद करनी है, ठीक है? ये वैल्यूज आपको कहाँ पे काम आएंगी, ये भी आपको हम आगे बताएंगे आगे, ठीक है? हाँ, चलिए अब आ जाते हैं पिछले अपने इस पे, क्या था हमारा, हाँ ये निकाला सर परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, ये निकालना है, ठीक है? तो इसके कुछ एग्जांपल भी कर लेते हैं फटाफट। अगर मैंने आपसे कहा सर स्क्वायर रूट ऑफ 30 निकालना है, तो क्या करेंगे, आप बोलेंगे सर इसका फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई, ठीक है? तो x क्या है सर, सर 30 है, इसका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, आप बोलोगे सर 36 है,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 36 हो गया। तो 30 प्लस 36 कितना हो गया सर? आप लोग 66 हो गया। डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6, तो ये कितना हो गया? 66 डिवाइडेड बाई 12। इसका आंसर कितना आएगा सर? तो 12 पंचे 60 हो गया। 5 फिर से बचा 6, so 5.5 हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो और एक निकालते हैं। कैसे निकालते हैं सर? 75 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 75 फॉर्मूला क्या है सर? आप कहोगे x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वाई। 75 सर x है प्लस परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है इसके पास में? तो आप बोलोगे सर इसके पास में तो 81 है, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू 81 का स्क्वायर रूट। तो ये 75 प्लस 81 कितना हो जाएगा? 8 7 15, 156 हो गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, कितना हो गया? बोलोगे 156 डिवाइडेड बाई 18। 156 डिवाइडेड बाई 18 हो गया। ठीक, हाँ चलिए अब देखिए 18 से इसको काटेंगे कितने बार जाएगा? देखिए 156 इसको डिवाइड करेंगे 18 से, पहली बार जाएगा 8 टाइम्स, हाँ 8 टाइम्स गया 6 हो गया, और उसके बाद आएगा पॉइंट 86, 8.6, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, तो इस तरह से इसको निकालते हैं। अब देखिए अभी आपको और कुछ चीजें बताते हैं इसके बारे में, रूट के बारे में। एक चीज ये हो गया था, दूसरी चीज क्या है कि क्वेश्चन में इस तरह से पूछा जाता है कभी कभी। क्या पूछा जाता है? यू फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन, ऐसा आपको 2-3 नंबर्स दे रहेंगे, उसमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट पूछता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरह से आता है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट amongst these। ठीक, पहला पहला आपसे पूछा है इधर ये, ठीक है, इन तीनों में आपको बताना है कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, इन तीनों में क्या बताना है आपने? लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा वो क्या होगा? फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि सर इन सबको ना पावर में चेंज कर लेंगे। पावर में चेंज कर लेंगे। पावर में कैसे चेंज करेंगे? आपको ये चीज बताई थी मैंने जब हमने सर्ट्स की क्लासेस की थी, उसमें बताया था ना आपको। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं आपको। जैसे हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा है कि सर स्क्वायर ये है क्यूब रूट। अच्छा पहली चीज तो ये है यार गुरु कि ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है लोगों में। अगर मैंने यहाँ लिखा है 2 और क्यूब रूट, और यहाँ पे लिखा है 3 और 2, क्या ये दोनों सेम है? नहीं है ना। आप देखिए ये जो नंबर है इसके साथ ना ये इसके बराबर ही है ना। ये देखो ये इसके बराबर ही, जितना बड़ा √2 है उतना ही बड़ा 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि सर ये 3 इंटू अंडर √2 है, या इसको मैं अंडर √2 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ, या मैं इसको 3√2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। और ये देखो यहाँ पे ये जो छोटा सा ऐसा टंगा रहता है ऊपर, है ना, यहाँ छोटा सा टंगा रहता है, इसका मतलब है रूट ना, थर्ड रूट, क्यूब रूट। क्यूब रूट है ना जिसको हम कहते हैं। देखिए आपको बताते हैं अभी अगर मैंने यहाँ लिखा कि सर 4, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है। सर 2 कहाँ से आया? 2 कहाँ से आया? तो हम कहते हैं कि सर देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे जो वैल्यू रहती है ना, यहाँ पे साइलेंट होता है ना 2 स्क्वायर रूट में। हाँ स्क्वायर रूट में क्या होता है? 2 साइलेंट होता है। तो जहाँ पर यहाँ पर जो वैल्यू रहती है ना, इतने ही बार जो नंबर स्क्वायर ये रूट के अंदर होगा वही उसकी वैल्यू होती है।
देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देते हैं। ये यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है 2 4, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि सर यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, फैक्टर करूँगा। फैक्टर किया तो क्या होगा, तो आपको होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर है 2 और अंदर जो नंबर 2 बार है वो कौन सा है, तो बोलोगे सर वो नंबर है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यही मैंने लिख दिया कि 4 रूट नहीं 4 नहीं 8 रूट 3 क्यूब रूट ऑफ 8 है ना। इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 2 होती है। ये कहाँ से आती है सर 2, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है 8 का क्यूब रूट, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ। तो फैक्टराइज करूँगा तो क्या हो जाएगा, सबसे लोएस्ट फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ की वैल्यू 3, थर्ड रूट क्यूब रूट। तो यहाँ पे 3 है, तो अंदर कौन सा नंबर है जो 3 बार है, आप कहोगे सर वो नंबर है 2, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये बताता हूँ मैं आपको, अगर यहाँ लिखा है 16, तो यहाँ लिखा है 4, इसकी भी वैल्यू कितनी आती है, आप कहोगे 2 ही आती है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये से 2 आता है, बोलेंगे सर यहाँ लिखा था 16 और यहाँ 4, तो इस 16 को मैंने क्या किया, फैक्टराइज किया। तो 16 को सबसे छोटा फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे क्या था 4, है ना। यहाँ पे 4 है, अंदर कौन सा नंबर है जो 4 टाइम्स है, आप कहोगे 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को हम ध्यान रखेंगे कि ये आता कैसे है, ठीक है। चलिए अब वापस चलते हैं। हाँ ये दोनों जो है वो क्या होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, बचा ही हुआ है, ठीक है। ये हो गई थी एक चीज। इसके बाद एक चीज आपको हम बताई थी हमने, सर अगर इस तरह से लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर रूट, इसको पावर में कन्वर्ट करना है, तो इससे हम बेस कहते हैं, तो बेस को लिखेंगे यहाँ पे पावर में कन्वर्ट। यहाँ जो वैल्यू होती है ना पीछे, ये जब पावर में हम यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करते हैं पावर में, तो ये इधर जाके 1 अपॉन हो जाती है, तो ये हो जाती है 1, ठीक है, ये हो जाती है 1/2। तो देखिए अगर मैंने यहाँ लिखा है 2 का क्यूब रूट, ठीक है, तो जब मैं इसको पावर में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे क्या है, 3 है पीछे, ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ लिख दिया 2 का पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 का पावर 1/4। तो ये चीज़ें क्या है, हम बहुत बार देखते हैं, बहुत बार हम देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है ना। हाँ, देखिए बहुत बार आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा, यहाँ लिखा होगा x का पावर 1/2 इज इक्वल टू 4, तो x की वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करते हैं, ये 1/2 है सर, इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि गलत है ना। ये देखिए 1/2 में है, इसका मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, ये स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, सर दोनों साइड को स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ बचता है सिर्फ x, और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, विच इज अवर करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज अवर करेक्ट आंसर। तो इन चीजों को हमने ध्यान रखना, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं इस क्वेश्चन सॉरी। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम, सर इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पावर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा, तो पहला हो जाएगा सर 6 का पावर 1/4, दूसरा हो जाएगा 2 का पावर 1/2, और तीसरा हो जाएगा 4 का पावर 1/, ठीक।
अब क्या करना है इसके बाद? इसके बाद जो है वो आपने क्या करना है, यहाँ हमको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है? देखिए ध्यान से देखिएगा, किसका एलसीएम लेना है। आपको ये जो 1 में नीचे वैल्यू दिख रही है ना, इन सब का क्या करना है? एलसीएम। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो 4, 2 एंड 3 का कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर ये 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम हो गया 12। हाँ, अब इस 12 को क्या करेंगे? इस 12 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सबके साथ। इस 12 को क्या करेंगे? सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 का पावर था 1/4, और इधर 2 का पावर था 1/2, और इधर 4 का पावर था 1/3। तो ये जो 12 है ना, इसको सबके मल्टी ये इधर पावर के ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब इसको काटते हैं, कितने बार कटेगा? तो सर ये कट के हुआ कितना? 3, ये कट के कितना हुआ? 6, ये कट के कितना हुआ? 4। तो कितना हो गया ये? आपको सर ये हो गया 6 का क्यूब, ये हो गया 2 का पावर 6, ये हो गया 4 का पावर 4। ठीक है, अब भाई इसकी आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी, याद होनी चाहिए। 6 का क्यूब कितना होता है? आप बोलोगे सर 216 होता है। और 2 का पावर 6 कितना होता है? आप बोलोगे सर 64 होता है। और 4 का पावर 4 कितना होता है? आप बोलोगे 256 होता है। तो गुरु इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे सबसे बड़ा ये है। दिस इज योर लार्जेस्ट। लार्जेस्ट मतलब कौन सा? ये वाला। ये लार्जेस्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका? ये स्मॉलेस्ट हो गया। स्मॉलेस्ट मतलब ये कौन सा है? ये स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, देखिए एकदम आसानी से करेंगे, कुछ नहीं है इसमें खास। आप बस इतना ही देखना है क्या करना है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि सर इसमें ना, यहाँ पे जो दिया हुआ था इसको हमने क्या किया? पावर में कन्वर्ट किया। पावर में कन्वर्ट किया तो ये 1/4 आ गया, 1/2 आ गया, 1/3 आ गया। तो ये जो जिसके डिनोमिनेटर में है ना पावर वाले, इसका एलसीएम लिया तो वो 12 आया। तो इसके एलसीएम से, ये देखो इसका एलसीएम लिया है ना, एलसीएम ऑफ 4, 2 एंड 3, तो 12 आया। तो इसी 12 को क्या किया? इस सब जगह मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, और जब काटे तो ये 3 बचा, यहाँ 6 बचा, यहाँ 4। उसको हमने किया तो ये उसकी वैल्यू निकाल ली। वैल्यू है 2 और 6, 64 और 256। तो भैया जिसकी वैल्यू बड़ी है वो लार्जेस्ट हो गया, जिसकी वैल्यू छोटी है वो स्मॉलेस्ट हो गया। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। वही लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। ठीक है, निकालेंगे इसको। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना था? पहला स्टेप क्या था हमारा कि सर इसको ना पावर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 का पावर कितना हो गया? 1/3। और ये कितना हो गया? 3 का पावर 1/2। और ये कितना हो गया? 4 का पावर 1/3। अब क्या लेना था सर? एलसीएम लेना था। एलसीएम लेना था। एलसीएम ऑफ क्या? ये। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 6 हो जाएगा। सॉरी, एलसीएम लेना था किसका? इसका 3, 2 और 3 का। तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये 6 हो गया। इस 6 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे सर। चलो तो ये हो जाएगा 2 का पावर
1/3, ये था 3 का पावर 1/2 और ये था 4 का पावर 1/3। तो ये जो ऐसे में है ना, इससे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6। ठीक, अब इसको आप काटेंगे तो कितना बचेगा देखिए। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, आपका होगा सर 2 बचेगा। इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। क्या बचा इधर, इधर बचा सर 2 का पावर 2 और इधर बचा 3 का पावर 3, इधर बचा 4 का पावर 2। तो सर 2 का पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 4, 3 का पावर 3 की वैल्यू क्या होती है 27 और 4 का पावर 2 की वैल्यू क्या होती है 16। तो भैया यहाँ से आराम से बता सकते हैं कि ये क्या है, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है और ये क्या है हमारा, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर। मतलब this is your largest number and this is your smallest। ठीक है, चलो एक और करते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको देखिए क्या किया जाएगा इसमें। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम एलसीएम ले रहे थे। अभी तो ऑलरेडी आपका होल नंबर में दिया हुआ है ना, होल नंबर में दिया हुआ है, तो होल नंबर, तो अगर होल नंबर में दिया है तो उसको क्या करना चाहिए हमने, हम देखेंगे कि सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन क्या है ना। देखिए यहाँ से देखते हैं, अगर मैंने यहाँ लिखा 2 का पावर 250, यहाँ लिखा 3 का पावर 150, यहाँ लिखा 4 का पावर 200, यहाँ लिखा 5 का पावर 100। ठीक है ना, तो इसमें सब कहेंगे तो कॉमन क्या है इन सब में, देखिए इन सब में पावर्स जो दिए हुए हैं इन सब में क्या कॉमन है। आप बोलोगे सर एक तो 0 0 0 सब में कॉमन है, ठीक है, अगर 0 0 निकाल दिया तो कितना बचेगा, तो आप बोलोगे सर ये 2 का पावर 25 हो गया और ये 3 का पावर 15 हो गया और ये 4 का पावर 20 हो गया और 5 का पावर 10 हो गया, है ना। अभी भी कुछ सर कॉमन है क्या इसमें, इसमें आप कहोगे हाँ सर कॉमन तो है, क्या कॉमन है सर, 5 कॉमन है, तो सब में से 5 निकाल देते हैं, है ना, सब में से 5 निकाल देते हैं। देखो इसमें से 5 निकाल दिया तो क्या बचेगा, तो आप कहोगे 5 5 जा 25 होता है, सिर्फ 5 बचा। इसमें से 5 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। इसमें से 5 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। इसमें से 5 निकाल दिया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब इसकी वैल्यू लिख लेते हैं राजा, आराम से आ जाएगा। 2 का पावर 5 कितना होता है 32 होता है, वैल्यू तो याद करनी पड़ेगी, गुणा थोड़ी चलेगा। हाँ, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 4 का पावर 4 कितना होता है 256, 5 का पावर 2 कितना होता है 25। अब यहाँ से आप आराम से बता सकते हैं कि आपका ये जो है ना सर, ये क्या है, ये लार्जेस्ट है और ये जो है ये क्या है, स्मॉलेस्ट है ना। ये लार्जेस्ट हो गया और ये स्मॉलेस्ट हो गया, ठीक। क्लियर है ये, हाँ। तो अब यहाँ पे बता सकते हो आपके शरीर, ये जो तीसरा वाला था ये लार्जेस्ट है, मतलब ये वाला जो था ये सर हमारा क्या है, लार्जेस्ट है। और ये लास्ट वाला मतलब ये वाला जो ये क्या है हमारा, आप कहोगे ये हमारा स्मॉलेस्ट। ठीक है, इस तरह से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट निकालते हैं।
इसमें एक और टाइप आता है, वो भी आपको बताते हैं टाइप क्या है। आपसे क्वेश्चन अगर इस तरह से दे दिया, देखिए ये, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछ लिया है कि भैया फाइंड फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। तब क्या किया जाएगा? तब क्या किया जाएगा? देखिए, बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे इसको? देखिए, सबसे पहले जो चीज आपने देखनी है वो क्या है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये कभी भी फ्रेम्ड होते हैं, है ना। कभी भी फ्रेम्ड होते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है कि सर ये नहीं दिया है तो ऐसा नहीं आया, तो वैसा नहीं आया, तो ऐसा बहुत कम होता है। इसमें क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो फ्रेम्ड होते हैं एक हद तक। ठीक है। और क्वेश्चंस जब फ्रेम्ड होते हैं ना, तो क्या होता है देखिए, इसमें आपको इस तरह से ही मिलेंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए ना नंबर्स को, तो आपको दिखेगा कि सर ये 8 और ये 5, इन दोनों का एडिशन कितना हो रहा है। उसी तरह से ये 7 और ये 6, इन दोनों का एडिशन कितना, इसको और इसको देखेंगे अंदर, इसको, है ना। ये समझिए आपको ऐसा दिया हुआ है भाई, इस तरह से दिया हुआ है, ये और ये ऐसा अलग अलग है ना। तो इनका एडिशन कितना है और इनका एडिशन कितना है और इनका एडिशन कितना है, तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा सर ये 8, 5, ये 13 है, और ये 7 प्लस 6 ये भी 13 है, और ये क्या है आपका हो 11 प्लस 2, ये भी 13 है ना। हाँ, ये 13 है। तो अब क्या करेंगे, जब ये सेम होता है ना, सबका एडिशन जब सेम हो, when it is सेम, अब क्या करते हैं, सर ये जो नंबर्स है ना ये वाले, सिर्फ इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। ये हो जाएगा 8 × 5, ये कितना होगा आपका, हो गया 40, और इनको 7 × 6 कितना हो गया आपका, हो गया 42, और इनको 11 × 2 कितना हो गया, 11 × 2 हो गया 22। बस हो गया। और यहाँ से पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा कि सर ये जो है ना, ये हमारा स्मॉलेस्ट है, और ये जो है ना ये क्या है हमारा लार्जेस्ट है। स्मॉलेस्ट, दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, दिस इज द लार्जेस्ट वन। ओके, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाता है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है। ठीक है, तो इसी तरह से इसको निकालते जाएंगे। और कुछ है नहीं इन क्वेश्चंस में, और कुछ खास होता नहीं। कभी एडिशन आता है, कभी आपका सब्ट्रैक्शन आता है, सबके टाइप्स अलग अलग होते हैं। जैसे एडिशन में आपने क्या देखा कि ये और ये सर इनका एडिशन ये आ रहा था ना। अब देखिए आपको दूसरा सवाल दिखाते हैं, दूसरे सवाल में क्या होता है। दूसरे सवाल में आपको 3 बची हैं, जिसको आप एक बार देख के सोचिए इसमें क्या हो रहा होगा। इसमें आपसे पूछ लिया है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, सोचिए क्या होगा।
आया कुछ समझ में देख के? नहीं? देखो, जब दोनों का एडिशन क्या हो रहा था उसमें, जब प्लस दिया हुआ था तो दोनों का एडिशन सेम आ रहा था ना। यहाँ पे आज आप इन नंबर्स को देखेंगे तो ये नंबर देखिए, इनका माइनस दिया हुआ है तो सब्ट्रैक्शन देखिए, सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है, इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है और इनका सब्ट्रैक्शन कितना आ रहा है। ठीक है, तो भाई साहब इनका सब्ट्रैक्शन आ रहा है सर 13 माइनस 11, मतलब कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इनका 7 माइनस 5, अरे ये भी 2 आ रहा है। और 5 माइनस 3, मतलब ये भी 2 आ रहा है। देखिए कुछ ना कुछ तो सिमिलरिटी निकल ही जाती है, मिल ही जाती है ना। हाँ, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मिल ही जाती है। तो यहाँ पे ये सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी ये है कि सर सबका जो सब्ट्रैक्शन है ना वो सेम है। ठीक है, सबका सब्ट्रैक्शन सेम है। ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब क्या करेंगे सर, यहाँ पे क्या इन दोनों को, इन दोनों जो नंबर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, इसमें ये ट्रिक नहीं चलती। यहाँ पे ट्रिक क्या होती है, अगर इस तरह से दिखे आपको तो यहाँ की सिंपल सी ट्रिक ये है कि जो नंबर छोटा दिखता है वो सबसे बड़ा होता है ना। जो भी पेयर आपको सबसे छोटा दिख रहा है वही सबसे बड़ा होगा। तो इसको लिख देते हैं अच्छे से, नंबर, पेयर ऑफ नंबर्स है ना। चलो, द पेयर विच लुक्स smallest is actually the largest one, the largest one। ठीक है, इसको याद रखिए। और दूसरा क्या है, द पेयर which looks largest is actually the smallest one, है ना। यस, कहने का मतलब क्या है कि सर यहाँ मैं देखूं अगर इन तीनों पेयर्स में, है ना, इन तीनों पेयर्स में, तो सर सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? बोल के सर ये 13 और 11 है, ये 7 5 है, 5 3 है, ये सबसे छोटा दिख रहा है। अगर ये सबसे छोटा दिख रहा है तो यही क्या हो गया आपका, लार्जेस्ट हो गया। और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? आप बोलोगे सर सबसे बड़ा ये दिख रहा है 13 और 11, तो यही क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। अरे क्या क्या हो जाता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। ठीक है, इसका एकदम सिंपल सा रूल है, इसमें कुछ है नहीं खास। ठीक है, यस, बिल्कुल। बहुत आसानी से ये क्वेश्चन जो है बन जाते हैं, इसमें ऐसे आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। इसमें एक क्वेश्चन अक्सर आपको दिखाई देता है, आपने शायद देखा भी होगा। देखिए आपको दिखाते हैं वो कैसा होता है। आपने देखा होगा इस तरह से कि सर 1 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 ना। तो जब भी इस तरह से आपको दिखाई दे ये, है ना, 1/√3 अपॉन, और आपको इसको ओवरऑल में कन्वर्ट करना हो तो आप इसको सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं कि सर ये √3 माइनस √2 है। सिंपल। सर ये बवाल कहाँ से हो गया, कैसे हो गया ना। हाँ, अभी आप बोलोगे ये कैसे हो गया। हाँ, मतलब ये है कि सर ऐसा अगर हमको ऐसा दिखाई देता है तो हम उसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप दिखाई आपको दिखाते हैं लिखते कैसे हैं। देखिए आपके पास क्या दिया था, आपने बोला सर √3 प्लस √2 दिया था, ठीक है ना। अगर मैं इसको हम सॉल्व कर रहे हैं कि वो कैसे आया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया √3 माइनस √2 से, और इसी से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया। सेम नंबर है ना, ये दोनों सेम ही है ना एंटिटी, तो सेम एंटिटी से मल्टीप्लाई भी किया
इधर और इधर डिवाइड भी किया, कोई फर्क पड़ेगा इसमें? नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे सर ऊपर तो ये इंटू 1 है तो ऊपर यही रह जाएगा, √3 माइनस √2 रह जाएगा, और नीचे देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या? ये इस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये क्या होता है? आपका होगा सर ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है हमारा? तो √3 है सर, और b क्या है? √2 है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो बचेगा 3। √2 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, बचेगा 2। तो कितना बच गया सर? 1 बच गया। तो यहाँ नीचे भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 3 माइनस √2 हो जाती है। ठीक है ना? यस। तो इसको याद रखिएगा, कहीं आपको इस तरह से वैल्यू दिखाई देती है, आप तुरंत एक बार में उसको ऐसा लिख सकते हैं। इसी तरह से एक और नंबर ऐसा आता है जहाँ पे अगर आपको दिया हो कि 2/√5 माइनस सॉरी प्लस √3 दिया हो, तो इसको आप डायरेक्टली आप इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, सॉरी अगर आपको इस तरह से वैल्यू दी है 2/√5 माइनस √3, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्टली √5 प्लस √3। कैसे आया सर ये? कि बिल्कुल वैसे ही आया जैसे वो आया था। यहाँ पे लिखा था क्या? 2/√5 माइनस √3। तो मैंने क्या किया, इधर √5 प्लस 3 इंटू किया, और नीचे भी √5 प्लस 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुए ऊपर वाले तो क्या बचे? तो बोलोगे 2 इंटू ये बचा √5 प्लस √3। अब नीचे क्या है? तो आप देखो सर a माइनस बी और ये a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा? तो √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा 2 इंटू √5 प्लस √3 अपॉन ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कटेगा तो ये बचेगा 5, और स्क्वायर रूट से स्क्वायर बचेगा -3। तो नीचे क्या बचा? 2। ऊपर भी बचा हुआ था 2, आपका क्या बचा? बस √3। भैया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा क्या? आप बोलोगे √5 प्लस √3, जो कि आपको बताया था। ठीक है, रूट वाले जो सवाल आएंगे उसको बहुत सेंसिटिव तरीके से सॉल्व करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं उसको क्लियर रखेंगे कि सर कहाँ पे क्या यूज़ करना है। देखिए कॉन्सेप्ट अगर आपको याद रहेंगे तो आप तुरंत वैल्यू लिख पाएंगे, नहीं याद रहेंगे तो निकालने लगेंगे, और निकालने लगेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतने कम आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो सारा कुछ जो है घूम फिर के वहीं पे आता है, दुनिया गोल है ना? कम से कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। भैया कम से कम टाइम में करना है तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, सिंपल सी बात है। कैलकुलेशन फास्ट रखिए, आपको हर क्वेश्चन में 2-4 सेकंड बचेंगे, और उससे आपका क्या होगा, एक बड़ा सा क्वेश्चन या कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशन रहते हैं, ज़्यादा मार्क्स का, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो घुमा फिरा के बात इतनी सी ही है कि आपने हर बार क्या करना है, आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, और जो चीज़ें कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं तो सबको आपको याद रखना है। ठीक है, और कैलकुलेशन बढ़ाइए, टेबल्स याद कीजिए, स्क्वायर याद कीजिए, क्यूब्स याद कीजिए, परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू याद कीजिए, और पावर्स की वैल्यू याद कीजिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।